नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ़ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट अहमद शाह खान साहब के साथ। खान साहब से मैं बात करने जा रहा हूँ। सुहेल अफरीदी का ओथ हो गया, बड़ी मुश्किल से हुआ, जैसे भी हो गया। सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं हो सकी पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान से, जो बानी हैं उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। एक इजलास हुआ अफ़गानिस्तान के हवाले से, सारे वज़ीर आला उसमें शामिल थे, लेकिन सुहेल अफरीदी नहीं आए। ये सारे सितारों की पोजीशन किस तरफ जा रही है, ये कौन कौन से स्टार्स हैं जो मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं या मुश्किलात की तरफ लेके जा रहे हैं, ये अहमद शाह खान साहब से जानने की कोशिश करूँगा। जब हम 2026 में इंटर होंगे, क्या ऐसी कोई सूरत हाल बन सकती है या बन रही है कि इमरान खान जेल से बाहर होंगे या मज़ीद मुश्किलात आएंगी? अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बेटा। खान साहब, सुहेल अफरीदी से उम्मीदें थी, लेकिन पहला इजलास हुआ, अफरीदी साहब वहाँ नहीं गए, इस्लामाबाद में मौजूद थे, इजलास उन्होंने अटेंड नहीं किया। अब ये फैसले जो होने थे हो गए, मुज़म्मिल असलम ने नुमाइंदगी कर ली KP की हुकूमत की, लेकिन अब ये मामला किस तरफ जाते देख रहे हैं। और मैं दिसंबर या यकम जनवरी की पेशन गोई 2026 तक लूँगा, खान बाहर होगा या सख्ती में आएगा? बिस्मिल्लाह। देखिए, कल मैंने आपको एक बात की थी, बल्कि 2-4 दिन से रेगुलर कर रहा हूँ कि सुहेल अफरीदी मेन इवेंट्स में से गायब होंगे। ये याद है? बिल्कुल, आपने कहा था। और हुकूमती जो मेन इवेंट्स होंगे, जो इजलास वगैरह, उनमें भी इनको गायब रखा जाएगा। बुलाया गया था, वो खुद ही नहीं, वो अब आप उसके पीछे तो नहीं पसे पर्दा क्या जानते? नहीं, वो हुकूमत फिलहाल मैंने गायब की बात की है, वो आप हो या वो ना बुलाना। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है ना। और इमरान खान से भी कोई ज़रूरी नहीं कि उनकी मुलाकातें हो जाए करें। वो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट चक्कर बातें करेगा, सुप्रिटेंडेंट जो भी है, यानी कि वो मुश्किलात में रहेंगे। कौन? जो खान साहब चाह रहे थे कि मैं सुहेल अफरीदी को काम ले लूँगा, अब वो बाजी लिमा और वो सलमान अकरम राजा कुछ और चाह रहे होंगे, इमरान खान साहब कुछ और चाह रहे थे। इख्तियारात इमरान खान साहब ने आज मैंने सारे दे भी दिए। सुहेल अफरीदी को जो चाहता है वो करे, खुला है। लेकिन सुहेल अफरीदी को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1/3 के खाने के मालिक हैं, कमज़ोर वज़ीर आला है। उनकी वो पर्सनैलिटी, वो दबंग स्टाइल, वो ताल्लुकात वगैरह नहीं है। वो एक जोशीले से आदमी है। गो के अली मीन गंडापुर 1/12 के खाने का मालिक है, था, रहेगा। उसका अंदाज़ बयां, उसकी पर्सनैलिटी, उसका मामलात, उसका उठना बैठना, ब्रिज का किरदार इस्टेब्लिशमेंट के साथ था, वो टूटा है पूरे तरीके से, जिसका लॉस खान साहब को ही है। अब एक तरफ मैं लॉस की बात करता हूँ बार बार कि लॉस खान साहब को ही है, तो मतलब क्या है? मतलब तो ये है कि खान साहब अभी नहीं आ रहे। कहाँ से? कैद से रिहा नहीं हो रहे। अभी तो स्यारे उल्टे, एक बहुत अहम स्यारा उल्टा होने जा रहा है, जो क्या कहते हैं, जुपिटर है, वो 11 नवंबर को उल्टा होने जा रहा है। भाई, रेक्टोग्रेड जुपिटर, जुपिटर किसे कहते हैं? मुश्तरी को। वो बड़ा अहम स्यारा है, उसकी बड़ी पावर होती है स्यारों में, उसका बड़ा अहम रोल रहता है। सूझबूझ, अक्ल, बादशाह, तरक्की, अपनी बात मनवाना, सब कुछ वो उल्टा हो रहा है, जिसके मालिक फजल रहमान साहब भी हैं। उनकी भी उल्टी गिनती शुरू होनी है अगले महीने क्या कहते हैं, नवंबर के बाद, यानी कि उन पर भी अप डाउन आता है ना, यानी कि खबरों में अगले महीने 11 नवंबर के बाद फजल रहमान भी नज़र आ रहे होंगे आपको। ये भी मैं एक बात बता रहा हूँ। उसके बाद जो है ऐलान भी किया इस्लामाबाद आने का, वो खबरों में आएंगे। गिनती उनकी उल्टी है, वो सितारा उनका उल्टा है। अच्छा, अब जब तक सीधा था वो नज़र नहीं आया, अब उल्टा है, वो नज़र आना शुरू होंगे। कोई ना कोई उनको पंगे पड़ने, कोई डायलॉग हो, कोई भी उनके मुतालबात हों या तहफ़्फ़ुज़ात हों, उसके मुताबिक उनकी बात नहीं, उल्ट सितारा उल्टा है। और ये सितारा मुश्तरी जो उल्टा है ये 10-11 मार्च को सीधा होना 2026 में, यानी कि ये मामला। अब अगली बात ये है कि मुश्तरी सीधा हो रहा है 10 मार्च को या 11 मार्च को, और नेपच्यून जो है वो क्या कहते हैं,
नेपच्यून कहाँ गए, वो 10 दिसंबर को सीधा होगा, खबरें लाएगा, खबरें देगा, बातचीत चलाएगा। प्लूटो जो 14 अक्टूबर को सीधा हुआ, ये भी खबरें ला रहा है, खबरें दे रहा है, बातचीत, कोई मुज़ाकरात की तरफ ये इमरान खान से बातचीत चलेगी। लेकिन पहले सज़ा आएंगी, फिर मुज़ाकरात बेहतरी की तरफ प्रेशर दिया जाएगा खान साहब पे, एक ऐसा प्रेशर, क्योंकि मरीज से उल्टा गुरूब हो रहा है ना। अब इमरान खान साहब प्रेशर जो ले सकते हैं, अव्वल तो वो लेते नहीं हैं, लेकिन सितारों में जो प्रेशर बढ़ेगा उन पर, वो जनाब जो मरीख है वो 5 नवंबर को गुरूब हो रहा है अगले महीने, जिससे प्रेशर बढ़ाया जाएगा। और प्रेशर क्या है, सज़ाई है ना, एक तो वो है सज़ा तोशाखाना 2, वो 10 से 14 साल, दूसरी सज़ा GHQ वाली है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा फुल एंड सज़ा उम्र कैद भी हो सकती है। ये मैं ख्वाहिश का इजहार नहीं कर रहा, पेशेंट को ही कर रहा हूँ, यानी कि वो उस पर वो ऐसी दफ़ाएँ लगी हैं उस मामलात में, साजिश वगैरह, वो उस पर उम्र कैद तक पे जा सकते हो। प्रेशर इंक्रीज करने के लिए उम्र कैद भी आ सकती है, नहीं तो 10 से 14 साल वाली बात तो है, वो होगी, प्रेशर इंक्रीज होगा। आप रिहाई की बात कर रहे हैं, मैं प्रेशर देख रहा हूँ। जब ये सज़ाएँ आ जाएंगी तो उसके बाद वो जो एक तो 29 नवंबर को सैटर्न सीधा हो रहा है, वो कुछ बातचीत की तरफ लाएगा। शहबाज शरीफ जो है, अब तो इस वक्त वो खिलाड़ी हैं, वो आपको देख ही रहे हैं, दुनिया में भी उनके चेहरे नज़र आते हैं, चौधरी साहब के साथ भी वो नज़र आते हैं, इधर भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं, और वो उनका अपना स्टार सीधा होने जा रहा है। वो भी कुछ किरदार में आएंगे, लेकिन कोई रास्ता सोचेंगे यार, कोई निकाला जाए। ये मैं आपको साफ बता रहा हूँ। खान साहब के मुज़ाकरात के लिए पहले प्रेशर देंगे। प्रेशर देने इसलिए है कि खान साहब से हम जो बात कहना चाह रहे हैं या बुलवाना चाह रहे हैं, या तो चलो ठीक है निकालते हैं बाहर, बोलना नहीं, खामोश। 9 मई वाला मामला पे उनकी वो सज़ा, वो मैंने बताया बस GHQ पे वो आएगी, उसके बाद प्रेशर इंक्रीज़ होगा। फ़िलहाल अभी मैं खान साहब को मजबूत नहीं देख रहा। खान साहब, अब आपने कहा लाइफ कैद, फॉर लाइफ कैद, उम्र कैद, तो ये फिर किस तरफ जाते हैं मामला देख रहे हैं? और खान ने फिर 2027 में वज़ीर आज़म बनना है। मैंने कह दिया, साफ कह दिया, और 2026 में, बल्कि ये नवंबर दिसंबर में पूरे खित्ते में सियासी हलचल भी होगी, ये भी बता रहा हूँ। मैंने फजलुर रहमान साहब को क्यों छेड़ा बीच में, उनको भी मैं कह रहा हूँ TV की वज़ीरत बनेंगी, ये ध्यान में रखना। और यूरिनस पीपल्स पार्टी के लिए भी मैं एक बात करूँ कि यूरिनस उल्टा है 6 सितंबर से, मजबूत नहीं है इस वक्त पीपल्स पार्टी, लेकिन ये भी कोई अपनी आँखें उखें निकालेगी, और फजलुर रहमान साहब भी निकालेंगे। अच्छा, मार्च 2026 में 2 सियारे सीधे हो रहे और एक राइज हो रहा है। मार्च में जो है मुश्तरी 11 मार्च को सीधा हो रहा है, 10-11 मार्च को सियासी गठजोड़ हुकूमत को उल्टाने के लिए कोई ऐसी बातें शुरू हो सकती हैं। अब ये थोड़ी कि मार्च में हुकूमत उल्ट जाएगी, बातें शुरू हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है 3 मार्च को जो है मरीख राइज हो रहा है मशरिक से, खान साहब से डायलॉग बेहतर अंदाज में शुरू हो जाएंगे। 3 मार्च को फिर खान मशरक का सूरज है, वो हो रहा है ना, राइज हो रहा है ना मशरिक से मरीख, और मरीख के मालिक है खान साहब, ठीक है। पॉजिटिव कोई बातें आ सकती हैं खान साहब के लिए, क्या समझ आ रही है आपको बातें? बताए ना, मैं जवाब सवाल करूँ। 3 मार्च की डेट है, खान मशरक का सूरज उभर के आएगा सामने। अपने जो तरफ से तशरीह ना किया करें, जो मैं बात कर रहा हूँ कि पॉजिटिव बातें हो सकती हैं खान साहब से। मशरक में सूरज तुलू होगा, और सूरज कहाँ से यार? मरीख खान खुद यानी कि मशरक का सूरज है, तो ये मशरक मिल के फिर आप तो वो अपनी तरफ से नहीं है कुछ जोड़े। मरीख जो है मशरिक से वो राइज हो रहा है, उससे खान साहब के लिए कोई बातचीत बेहतरी की हवाले से शुरू हो जाएगी। जो मशरिक का सूरज बोल रहे हैं ना, वो मैं बाद में बोलूँगा, वो अभी टाइम नहीं है बोलने का, अभी तो वो डियाला में है, गुरूब हुआ है मरीख 3 मार्च हाँ, मैं तो डेट लिख दी है। अब आगे जो है यूरिनस जो है
वो उल्टा है। वो 11 मार्च को जो है सीधा हो रहा है, वो तकवीयत पीपल्स पार्टी को भी देगा। वो आंखें निकालेगी पीपल्स पार्टी नून लीग पे, शहबाज शरीफ साहब पे। ये इस तरह की बातें हैं। ये मुल्क पाकिस्तान की सियासत पे मैं बात कर रहा हूं। कुछ मोमेंटम बनेगा, कुछ ऐसा सियासी बातचीत कह लें, कोई गठजोड़ कह लें, कोई हुकूमत को गिराने की बात कह लें, या इनकी जो वज़रा हैं चेंजिंग्स कह लें, वज़ारत उज़्मा कह लें, वज़ीर आला कह लें, ऐसी कुछ चीज़ें शुरू हो जाएंगी मार्च में इतने सितारों से फिर स्टार्ट लेगा मार्च जी। और नवंबर दिसंबर में फिर रिपीट करूं सियासी हलचल होगी। नवंबर दिसंबर में सियासी हलचल इस साल होगी। के इमरान खान को 2025 कैद की सजा, सख्ती उम्र कैद की। मौलाना फजल रहमान मुश्किल में आएंगे कुश्ती जब होगा। पीपल्स पार्टी भी मुश्किल में पारपोज निकालेगी। शहबाज शरीफ भी नवंबर दिसंबर में आपने बताया हलचल में मुश्किल में आ जाएंगे। वो अपनी कुछ उनका जो 29 नवंबर को जोहल सीधा हो रहा है वो पावर देगा, तो वो कुछ मिस्टेक्स करेंगे। और 3 मार्च को फिर इमरान खान रिवाइव करेंगे। हाँ, उनके लिए कोई बेहतर रास्ता निकलेगा। 11 मार्च से इस हुकूमत की जोड़ तोड़, वज़राए आला हुकूमत टहराई होती जाती है। शहबाज शरीफ उठ रहे हैं। मैं सितारा होता सीधा कर रहे हैं 29 नवंबर आगे को। मार्च में फिर टेढ़ा वहाँ पे फिर आगे से आगे नहीं, हमने आज मार्च तक की पेशन गोई की है, उसके बाद आगे मार्च कल में प्रोग्राम आपने बताया करेंगे। ना टेढ़ा हो जाएगा हुकूमत की जोड़ छोड़ ये वो। फिर वो बातचीत वज़राए आला बिगड़ेगी, हुकूमत, खान साहब ये के लिए आसानी होगी। हुकूमत जो है जितनी भी ये जो मिली हुई है पीडीएम जो 2 है, जो पार्ट 1 के साथ जो 2 जुड़ा हुआ है, अब वो उनमें कुछ सियासी गठजोड़ शुरू होगा। पीडीएम टूट भी सकती है यहाँ मार्च में। सियासी यार गठजोड़ शुरू होगा। आप कैसा सवाल करते हैं यार गठजोड़ पीटीए से भाई? हो सकता अभी है। मैंने नई पेशन कोई दे रहा, पता नहीं वो अप्रैल में टूटती जाके मई में टूटती, मार्च की बातें हो रही। मार्च में चांस गठजोड़ शुरू होगा, काम शुरू हो जाएगा। हाँ बस। अब सिर्फ गिराने वाली बात कहाँ से आ गई? सीधी बात करूँ, गठजोड़, कोई बातचीत, ठापा, कोई राब्ते, कोई लिंक, कोई है की करना है, इंज करना है, ये कह लें कि सियासी मुनाफकत शुरू हो जाएगी। अब सेनेट के इलेक्शन मुझे नहीं पता किस साल हुए थे। मार्च में इलेक्शन सेनेट के भी होते हैं, वहाँ भी वो भी हम चेक करेंगे, कल देखेंगे। ये टाइम नोट कर ले। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। आतिफ मुजीद रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।